नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की खबरों के बारे में, समीक्षा करेंगे और दोस्तों देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको मुख्य रूप से बताएंगे। और दोस्तों क्या विशेष दिन है आज 23 जून को, वो भी बताएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं बादरा की खबर से। दोस्तों बादरा में आज विधायक बलवान पूनिया के गांव में पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने जबरदस्त सेंध लगाई है। दोस्तों आज 23 जून को पूर्व नियोजित ये सभा थी। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा कि संजीव बेनीवाल की एक सभा होगी जो कि विजय संकल्प दिवस के रूप में और 2023 के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में इस सभा को देखा जा रहा था। दोस्तों सभी की नजरें भी थी आखिर ये कैसा कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये कार्यक्रम मलखेड़ा का एक बराला परिवार जो कि सुनील बराला, बलवीर बराला आदि बरवाला परिवार है, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के भी मलखेड़ा के सभी ग्रामवासी इसमें शामिल हुए थे और सहयोग भी किया था। और दोस्तों ये काफी बड़ा प्रोग्राम हो गया, लेकिन जैसी की उम्मीद थी कि ये जिस प्रकार से गांवों में कार्यक्रम होते हैं उसी प्रकार से होगा, लेकिन दोस्तों इसमें बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हुए और जिला से कहीं बड़े भाजपा के नेता भी पहुंचे और इस लिहाज से भी और भीड़ जबरदस्त यहाँ जुटी। दोस्तों इस लिहाज से भी ये कार्यक्रम काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करें कि बादरा की राजनीति में इसके क्या मायने हैं, जो आज संजीव बेनीवाल की एक सभा हुई है मलखेड़ा गांव में बराला परिवार के पास। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, संजीव बेनीवाल के अलावा यहाँ जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई भी यहाँ पहुंचे थे और धर्मेंद्र मोची जो कि पीलीबंगा के विधायक है दोस्तों, वो भी यहाँ पहुंचे। कमला कसवा, राम सिंह कसवा की धर्मपत्नी, पूर्व राजगढ़ की विधायक और सांसद राहुल कसवा की माता श्री, दोस्तों ये भी यहाँ पहुंची। और इसके अलावा दोस्तों कैलाश मेघवाल जो कि एससी वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, एससी मोर्चा के। तो इसके अलावा शंकर बाकर, संदीप साई, सत्य प्रकाश साहर और दीपचंद पूनिया के अलावा दोस्तों रमेश पूनिया, राम कुमार थ्योरी, पुरुषोत्तम राणा, दीपचंद बेनीवाल, विकास न्योल आदि सभी ये इन कार्यक्रम में मौजूद रहे। और दोस्तों कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का संचालन भी किया गया। दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस बैठक में शंकर बाकर का जो भाषण है वो है और इसके अलावा स्वयं संजीव बेनीवाल का भी भाषण आ रहा, कैलाश मेघवाल का भाषण भी। दोस्तों एससी वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ जिस प्रकार से आरोप लगाए गए कैलाश मेघवाल द्वारा कि विधायक बलवान पूनिया द्वारा प्रताड़ित करने का कार्य बादरा विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, वो चर्चा का विषय रहा। और संजीव बेनीवाल ने तो दोस्तों हर विषय को छुआ आज, जैसा कि मुख्य भाषण किसी मुख्य अतिथि का होता है उसी प्रकार से सड़क से लेकर पानी, बिजली, शिक्षा, सड़कें, दोस्तों सारी चीजों को आज छुआ। और विधायक बलवान पूनिया के गढ़ में एक प्रकार से दहाड़ लगाई और उनको चुनौती दी और सड़कों आदि का कार्य को लेकर भी दोस्तों सवाल उठाए। और जिन सड़कों के निर्माण नहीं हुए और पानी की व्यवस्थाओं को लेकर, बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर और जो 3 साल से नेठाणा में चल रहा आंदोलन को लेकर सवाल उठाए गए और जमकर विधायक बलवान पूनिया की खिंचाई की गई। तो दोस्तों इस कार्यक्रम की विशेषता क्या थी? एक तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ महिलाओं की और जबरदस्त भीड़ यहाँ रही दोस्तों, जैसा कि आशा से कहीं अधिक भीड़ भारतीय जनता पार्टी की सभा में आई। और इससे एक दिन पहले जाए तो दोस्तों बलवान पूनिया का भी जन्म दिवस था और बापू वाला अतिथि सदन जो कि कस्बा के मेन बाजार में खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास स्थित है दोस्तों, वहां सभा हुई थी। तो 2 दिन में 2 बड़ी सभाएं और दोनों ही एक वर्तमान विधायक और एक पूर्व विधायक की। दोस्तों क्या संदेश जाता है। और जो विधायक की सभा थी दोस्तों कल बलवान पूनिया की,
वो एसएफआई का एक प्रकार से यूथ सम्मेलन भी था, जो कि भगत सिंह चौक को लेकर कार्य योजना रूपरेखा बनाने के लिए भी इकट्ठा हुआ। और दोस्तों बलवान पूनिया का जन्म दिवस भी मनाया गया। तो युवाओं को आह्वान किया गया था ज्यादा से ज्यादा आने के लिए। तो कहीं प्रचार प्रसार का रुख देखे तो दोस्तों बलवान पूनिया की जो सभा थी उसके लिए प्रचार प्रसार का तरीका अच्छे खासे तरीके से किया गया था। और ये मात्र एक पोस्ट डालकर प्रचार किया गया था। भाजपा की जो मीटिंग थी इसका कहीं अनाउंस वगैरह नहीं था। तो कहने का मतलब भीड़ के लिहाज से देखे तो भाजपा की ये जो मलखेड़ा गांव में सभा हुई उसमें अच्छी खासी तादाद लोगों की उमड़ी। लेकिन भादरा में जो सभा हुई थी बलवान पूनिया की, वो आशा के अनुकूल नहीं हुई। बेशक युवाओं की भीड़ ठीक थी और युवा रैली के रूप में भगत सिंह जो प्रस्तावित भगत सिंह चौक है वहां तक भी गए। तो कुल मिला के मायने यही निकाले जा सकते हैं कि आने वाला 2023 का चुनाव, जैसा कि आज संजीव बेनीवाल ने आह्वान किया और 2023 विजय संकल्प के रूप में ये सभा रखी गई थी, उसका आज आगाज हुआ है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। देखना है कि विधायक बलवान पूनिया यहाँ कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के मार्ग में बनने वाली है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टिकटों के बीच में सदैव यहाँ राजस्थान में टक्कर देखी गई है, लेकिन यहाँ कामरेड बलवान पूनिया ने जीत दर्ज की। तो इस बार क्या होने जा रहा है दोस्तों? क्या बलवान पूनिया ही कांग्रेस की टिकट लेकर आएंगे? अगर कांग्रेस की टिकट बलवान पूनिया नहीं लेकर आते हैं तो दोस्तों यहाँ रोचक मुकाबला नहीं होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और अगर सीधे आमने सामने की यहाँ टक्कर हो तो इसके लिए जरूरी है बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेकर यहाँ आए और माकपा से कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा ना हो जो बलवान पूनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता हो। तो ऐसे में जरूर मुकाबला रोचक और कड़ा देखा जा सकता है। वरना त्रिकोणीय मुकाबले में दोस्तों यहाँ जो मुख्य टक्कर होगी वो संभवतः टिकटों के बीच में भी हो सकती है। तो जैसी उम्मीद की जा रही थी दोस्तों बीजेपी की आज सभा उसी के अनुकूल हुई और नेताओं के भाषण संबोधन भी दोस्तों प्रभावित करने वाले थे। विशेषकर संजीव बेनीवाल का जो संबोधन था वो सत्ता पक्ष के खिलाफ और एक सत्ता पक्ष को समर्थन करते हुए विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ एक प्रकार से उनकी खिंचाई करते हुए रहा। और दोस्तों विपक्ष, क्योंकि संजीव बेनीवाल यहाँ विपक्ष है और विपक्ष के भाषण संबोधन जो है कमोबश इसी प्रकार के होते हैं। और ये ऐसा भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सत्ता पक्ष का जहां कहीं भी आप देखें दोस्तों विरोध किया जाता है विपक्ष द्वारा, और इसी के अनुकूल आज की ये सभा देखी गई। तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज दोस्तों एक नई खबर प्रदेश में है। हम प्रदेश की भी प्रमुख खबरों से आपको अपडेट करवाएंगे। अब किसी भी शिक्षक को दोस्तों अब नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तबादलों के लिए। ये एक नई शिक्षा तबादला नीति जो है राजस्थान में लागू होने वाली है और इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिग्नेचर हस्ताक्षर की देर है और पूरी की पूरी नीति जो है ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार है। और प्रदेश में ये इस तरह का एक प्रकार से अनोखा शिक्षा तबादला नीति वाला दोस्तों मसौदा होगा जिसमें शिक्षकों को काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों इसमें लाभ कैसे मिल सकता है इसकी आशंका पहले से ही, जैसे दोस्तों नेताओं के द्वारा अगर तबादले किए जाते हो तो नेताओं के चाहते जो होते हैं जिनकी डिजायरें चलती है और ऐसी व्यवस्थाएं दोस्तों हर लगभग विधायक या सांसद आदि नेता करते हैं। तो इसमें मोटी रकम खिलानी पड़ती थी नेताओं के उन चाहते लोगों को तबादलों के लिए शिक्षकों को। दोस्तों क्या अब वो व्यवस्था चेंज होगी? हर वर्ष 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन देना होगा, 6 से 10 अप्रैल तक, और लगभग 10 मई तक तबादलों की सूचियां जारी हो जाएगी। तो ये हर वर्ष के लिए तबादलों की जो है नीतियां बन रही है और इसी प्रकार से इसी डेट को इसी समय पर ये तबादले इसी अनुरूप होंगे। इसके लिए 3 कमेटियों का भी गठन किया गया है, राज्य स्तरीय
और संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय अलग अलग कमेटी होगी। इनमें अलग अलग इसी से क्षेत्र से संबंधित इसमें लोग होंगे और वो सारे इस मसौदे की रूपरेखाओं को बारीकी से जांचेंगे और पैमाने के आधार पर ही इसका तबादला जो है वो होगा। और तबादला कमेटियों का जो गठन होगा उसके बाद में अगर देखें तो एक बार में हर कैडर के जो अलग अलग कैडर बनाए गए उनके अधिकतम 17% ही तबादले किए जा सकेंगे दोस्तों। और उसमें भी कैटेगरी बना दी गई है। अनिवार्य तबादले इसमें मात्र 5% रखे गए हैं, जबकि स्वैच्छिक भी तबादले जो है वो 5% है। और जो 7% तबादले वो अंतर जिला, अगर जिला के अंतर्गत है जो है वो होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की नीतियां बनाई गई है और ये नीति प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडरों पर लागू होगी। और इस वर्ष तो जरूर आपको नेताओं के चक्कर काटने पड़ सकते हैं तबादलों के लिए, लेकिन अगले वर्ष जरूर ये नीति लागू हो जाएगी। और शिक्षा नीति मैंने जैसा कि बताया तबादला ड्राफ्ट तैयार है और मुख्यमंत्री के सिग्नेचर होने इसमें शेष है। तो क्या दोस्तों जिस प्रकार से कमेटियां गठित की गई है उनके अधिकारी जिनके पास सर्वोपरि पावर होंगे, क्या वहां घुसखोरी नहीं चलेगी? क्या इसका चलन इसमें शुरू नहीं हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि अधिकारियों के ऊपर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। तो उस शिक्षा नीति की जो 3 कमेटियां बनी है दोस्तों, जहां से वो सूचियां जो है वो आउट होगी, उसके अंदर दोस्तों हम चर्चा करें तो जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे और डीईओ जो प्रारंभिक मुख्यालय है निर्देशक द्वारा नामित, सीबीओ सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय सदस्य आदि ये सदस्य होंगे। और संभाग स्तरीय जो कमेटी होगी दोस्तों उसमें संयुक्त निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे और निदेशन का प्रतिनिधित्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्यालय और दोस्तों मंडल मुख्यालय का जिला और सदस्य और सहायक निदेशक, संस्थापक ये आदि इसके सदस्य होंगे, जो कि कार्यालय सदस्य सचिव, निदेशक कार्यालय का सदस्य सचिव भी इसमें होगा। और राज्य स्तरीय जो कमेटी होगी दोस्तों उसमें निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय और बीकानेर व संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और सदस्य और संयुक्त निदेशक कार्मिक निदेशालय बीकानेर भी सदस्य सचिव होंगे इसमें। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं निर्धारित होगी। कहीं न कहीं डर इस चीज का भी रहता है दोस्तों, इन कमेटियों का जो अध्यक्ष होगा और जो सिस्टम होगा इसमें कहीं घूसखोरी की प्रथा पुनः प्रारंभ ना हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से शिक्षा नीति है उसको लागू किया जाता है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जल जीवन मिशन के नाम पर अगर चूरू जिला की बात करें तो दोस्तों घर घर 100 रुपए की उगाई की जा रही है। ये बड़ा पेचीदा मामला है दोस्तों। इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ जो कि प्रतिपक्ष के नेता भी है दोस्तों और सांसद राहुल कसवा, ये दोनों ही दोस्तों जिला कलेक्टर के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे और इनके साथ रतनगढ़ के विधायक अविनेश महर्षि भी बैठे। और दोस्तों आरोप लगाया जा रहा है राठौड़ द्वारा सीधा कि विभाग पेयजल सप्लाई के लिए ठेका देता है और उस ठेकेदार को 12,000 रुपए में आदमी रखा जाता है। ठेका देते हैं और ठेकेदार द्वारा 12,000 रुपए में एक व्यक्ति रखा जाता है इसको संभालने के लिए, और वह आदमी 4,000 रुपए में दूसरा आदमी रख लेता है। ऐसे आरोप राजेंद्र राठौड़ ने लगाए। और 4,000 वाला जो व्यक्ति है वो दोस्तों घर घर जाके 100 रुपए की उगाई करता है कनेक्शन के नाम पर। तो इस प्रकार से जल जीवन मिशन का माखौल उड़ाया जा रहा है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन जो है चूरू में किया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें महाराष्ट्र के जो संकट की, वर्तमान में जो संकट है उस पर, तो बागी एकनाथ शिंदे ने दोस्तों पूरी महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। जो बेमेल का गठबंधन था, गठजोड़ था, जो सरकार थी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसको दोस्तों हिलाकर रख दिया है एकनाथ शिंदे ने। और उनके पाले में अब
लगभग 56 विधायक बताए जा रहे हैं दोस्तों, और उसमें अधिकांशतः शिवसेना के हैं और बाकी अन्य विधायक भी है। और ऐसा शक्ति प्रदर्शन भी शिंदे द्वारा किया गया दोस्तों। गुवाहाटी से विधायकों की एक फोटो रिलीज की गई और उस फोटो में दिखाई दे रहे हैं 42 विधायक दोस्तों। 42 विधायक उस फोटो में दिखाई दे रहे थे और बताया जा रहा है उसके बाद में भी शिवसेना के कई विधायक और हैं वो गुवाहाटी चले गए। और शिवसेना के पाले में अब जो विधायक बचे हैं उनकी संख्या मात्र 13 बताई जा रही है दोस्तों। उनमें से भी 3-4 विधायक और जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और मोटा मोटी तौर पर अगर देखें दोस्तों तो शिवसेना के सिर्फ पाले में 7 विधायक ऐसे हैं जो बचे रहेंगे, वो उनके परिवार के और एकदम विश्वास पात्र विधायक आदित्य राठौड़ जो है तो उसी के अनुरूप विश्वास पात्र विधायक है। तो 7 विधायक बचे रह सकते हैं, अन्यथा सभी जा सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवसेना के 56 में से 49 विधायक शिंदे के पास जा सकते हैं। और आगे क्या हो सकता है दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहने की शरद पवार ने घोषणा कर दी है। तो फ्लोर टेस्ट हो सकता है दोस्तों, सोमवार तक ये संकट जारी रह सकता है। तो अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्या होगा, फ्लोर टेस्ट के ऊपर सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि शिंदे के साथ जो 50 के करीब विधायक अब बताए जा रहे हैं, टोटल 56। तो दोस्तों ऐसे में भाजपा भी मीटिंगों पर मीटिंगें कर रही है। और दोस्तों शिंदे ने स्पष्ट कहा है कि आप कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे से स्पष्ट कहा, और आप हिंदुत्व की राह पर आ जाइए। आपने हिंदुत्व की राह को छोड़ दिया है और यही पूरे शिवसेना के पतन का कारण बन रहा है, और हम शिवसेना का पतन होने नहीं देंगे दोस्तों। दल बदल कानून के तहत भी उन पर कार्रवाई नहीं होगी अगर 37 विधायक से अधिक विधायक वो अपने पाले में शिवसेना के दिखा देते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन सकती है और शिंदे उनका समर्थन कर सकते हैं, बाहर से भी और सरकार के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दावा ठोक सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों फडणवीस। तो क्या होता है, विकल्प कई खुले हैं, लेकिन शिव सैनिकों के पास अभी 13 सांसद विधायक जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन 17 सांसद भी दोस्तों शिंदे के समर्थन में जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों। इसमें कितनी सच्चाई है, 1-2 दिन संकट और चलेगा और आज रात को या आज देर शाम तक उद्धव ठाकरे दोस्तों इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं है। और जैसा कि संजय राउत का बार बार बयान आ रहा है और जिद पकड़े हुए हैं कि सारे विधायक आ जाएंगे और उद्धव की सरकार बचेगी, और हमारा भी उनसे संपर्क है। 20 विधायक छटपट आ रहे हैं और उनको जबरदस्ती रोक के रखा है। एक विधायक के साथ मारपीट भी की गई, वो हमारे पास आ भी गया। इस प्रकार की खबरें दोस्तों चल रही है, इनमें कितनी सच्चाई है देखते हैं। और दोस्तों हमारी भी नजर इस पर टिकी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बाड़ी पंचायत के कर्मचारियों पर जो कार्रवाई की गई, जिसको लेकर सरपंच यूनियन ने विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोला था दोस्तों, उसको लेकर जो मामला है, वो विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और दोस्तों लगभग 40 विधायक बताए जा रहे हैं जो कि बलवान पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और जो जिनको सस्पेंड किया गया था, खचवाड़ा, बाडी और रामगढ़िया आदि के ग्राम सेवकों को, अन्य कई कर्मचारियों को 17 सीसी का नोटिस दिया गया था, उनको वापस लेने और दोस्तों सारे पंचायत घरों में ताले लगाने आदि की जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। तो उसको लेकर जो पूर्व छात्र संघ है, अध्यक्ष है दोस्तों रवि खोड़ छानी के, उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमानगढ़ के नाम। और उस पत्र में साफ लिखा है दोस्तों 3 बार जांच हुई, उसके बाद में भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो किस दबाव के चलते इन बाड़ी के कर्मचारियों का पर कार्रवाई हुई है, वो जल्द से जल्द बहाल की जाए दोस्तों, ऐसी मांग की गई। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का रक्तदान शिविर ब्लड बैंक विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा में आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों 85 यूनिट रक्त संग्रह किया गया विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की जो ब्लड बैंक की टीम है उसके द्वारा। तो ये कार्यक्रम आज इसलिए रखा गया था क्योंकि आज जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बलिदान दिवस
का आयोजन था दोस्तों, और उनको पहले श्रद्धांजलि दी गई और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में विधि विधान से इस शिविर का शुभारंभ किया गया। और इसमें दोस्तों जिला अध्यक्ष बीजेपी के बलवीर बिश्नोई भी पहुंचे और सुशील जोशी जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुंचे। जगदीश गर्ग, राजकुमार गर्ग नगर अध्यक्ष है, और रवि बंसल, तेजपाल पुनिया, बजरंग मेघवाल, विकास सराफ और विकास चचाण, सुचित बाम्बू, गिरधारी सैनी, बद्री प्रसाद सैनी, रमेश वर्मा के अलावा कमल कुमार वर्मा, निर्मल शर्मा, विक्रम पुनिया आदि अनेकों कार्यकर्ता रहे। और दोस्तों इसमें अपना रक्तदान शिविर देकर भी योगदान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज क्या विशेष दिवस है 23 जून को, तो मराठा शासक बालाजी बाजीराव पेशवा का दोस्तों आज के दिन निधन हुआ था 1761 में। तो उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन भी दोस्तों जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में 1953 को आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा 1980 को संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत दोस्तों हो गई थी, और वे राजीव गांधी से छोटे तथा इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्म भी 1934 में आज ही के दिन हुआ था। और भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी का 1980 में दोस्तों आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी आज ही के दिन मनाई जाती है। और समाज सुधारक गंगा प्रसाद वर्मा का निधन भी 1914 में आज ही के दिन हुआ था। और मुकेश खन्ना जो कि फिल्मी अभिनेता है और महाभारत में भीष्म पितामह का जो किरदार उन्होंने अदा किया था 1958 में आज ही के दिन उनका जन्म दिवस है। और इसके अलावा दोस्तों आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है, जो कि 2003 से लगातार अनवरत मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है, याद किया जाता है। और ये 2005 से अनवरत लगातार मनाया जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी दोस्तों आज के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज आपको जल्दी से हम बता देते हैं। और आज मंडियों का भाव अगर देखें तो दोस्तों रायसी नगर से शुरुआत करते हैं। आज रायसी नगर मंडी में सरसों 7281 रुपए, ग्वार के भाव 6070, मूंग के भाव 6200, नरमा के भाव 10,638 रुपए प्रति कुंटल, और चना के भाव 4601 रुपए प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2101 रुपए। जबकि कर्णपुर मंडी में दोस्तों ग्वार 5930 रुपए और मूंग के भाव 5911 रुपए, नरमा 10,885 रुपए, जबकि सरसों के भाव 6600 रुपए प्रति कुंटल रहे। और नौर मंडी में ग्वार दोस्तों 5933, सरसों के भाव 7251 और गेहूं के भाव 2098, मोठ के भाव 6250, मूंग के भाव 6700 रुपए प्रति कुंटल रहे। जबकि अरंडी के भाव 6975। पीलीबंगा मंडी में दोस्तों नरमा 10,435 रुपए रहा और मूंग के भाव 5250, ग्वार के भाव 5798। जबकि केसरी सिंहपुरी मंडी में दोस्तों ग्वार के भाव 5,938 रहे और नरमा बिका है यहाँ 10,601 रुपए प्रति कुंटल। और गंगानगर मंडी में आज की अंतिम मंडी में भाव नरमा के 10,500 रहे, कपास के भाव 8,331 रहे, जबकि ग्वार के भाव 5,900, चना के भाव 4660 और सरसों के भाव 7402 रुपए प्रति कुंटल रहे। जबकि मूंग के भाव 6515, गेहूं के भाव 2084 और जौ के भाव 2171 रुपए प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा दोस्तों 23 जून है आज। मौसम 36 से 38 डिग्री का टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 16% 15% लगभग बादल दिन भर छाए रहे और यही लगभग 10-15% बादल रात्रि को रहेंगे। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और कल 24 जून को कैसा रहने वाला है मौसम, तो 24 से 36 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 36 से 40 से देर शाम को। तो कुछ गर्मी प्रारंभ होने वाली है और दोस्तों आने वाले 3-4 दिनों में 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर तक अब लगातार चढ़ेगा। बरसात का अब सीजन प्री मानसून का बीत चुका है और जरूर 30 जून तक बरसात हो सकती है। उससे पहले हल्की बूंदाबांदी अगर कहीं कोई चक्रवात बादलों का बन जाए तो
प्री मानसून की ही बरसात हो सकती है, अन्यथा बरसात के योग अब नहीं है। और कल रात्रि को भी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और बादल नाम मात्र के 2-4-5% बादल छाए रहेंगे। तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।